सिर भुज बाढ़ देखिर पुकेरी, भालु कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूड़ कटेउ भुज सीसा, धाये कोपि भालु भटकीसा। बाली तनय मारुत नल नीला, वानर राज दुविध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोगिरी तरु गही कपिन सुमारा। एक नखनी रिपु बहु बपुपुस बिदारी, भागी चलई एक लात न मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ी गयऊँ, नखनि लीलार विदारत भयहूँ। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहु भुजा पसारी। गए न जाए करनि फिर पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। कोपी कुदी दो धरे सि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लिन्ने, सरनि मारि घायल कपि किन्ने। हनुमान आदि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देखि सकल कपि बीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। संग भालु भूधर तरु धारी, मारन लगे पचारि पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गहि पदमहि पटकहि भट नाना। देखि भालुपति निज दल घाता, कोपि माज उर मार सिलाता। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बीसऊ कर मनऊ, कमलनी बसे निसि मधु करा। मूर्छित बिलो की बहोरि पद हति, भालुपति प्रभु पही गयो। निसिजानि स्यंदन घालिते, तब सूत जतनु करत भयो। मूर्छा विगत भालु कपि, सब धाये प्रभु पास। निशिचर सकल रावणहि, घेरी रहे अति त्रास। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 98। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ते देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं और सिर के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विद मयंद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं, पर उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। बहुत खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो 2 भौरे कमलों के वन में विचर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों और वानों को वानों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देख करके रणधीर जांबान दौड़े।
जाम्बान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जाम्बान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण को छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामन प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया।